उस दिन बिजली आपने जानबूझ के बंद की थी ना। लेकिन अगर अगले दिन मैं आपसे आके ये सवाल करता तो वो चीज़ मेरे वैल्यूज़ के खिलाफ थी, और अगर चुपचाप उठ के वहां से चला जाता तो सॉरी, वो मेरी नेचर नहीं है। मैं आपके वालिदा के मसालों की कंप्लेन करता या फिर आपके मामू की कहानियों पे मुंह बनाता, तो सर पे जो ड्रिल हो रही थी उससे बेजार होता, या फिर आपके कज़न के बच्चों को सुनाता, उन पे चिल्लाता, या फिर आप पड़ोस में जो ढोलकी हो रही थी उस पे उठ के चला जाता, या फिर आपके मोटर की खराबी पर अपना मूड खराब करता। ये सारी चीज़ें ये एथिकली ठीक नहीं है, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। इसीलिए आप कोई बहाना बनाए उससे पहले मैं अपना बहाना बनाकर वहां से निकलना चाह रहा था, ताकि मेरे सामने ना आपकी इंसल्ट हो और ना मेरी। और आखिरी बार तो बहुत ही सख्त था। मेरी और आपकी इज्जत गली तक आ गई थी। मुझसे ज्यादा आपकी इंसल्ट होती। वो लड़के आपका नाम लेकर ये कहानी सुनाते अगर मैं उनको घर बुलाकर माफी मांगने पर मजबूर ना करता तो। बाबा ने काफी बड़ी प्राइस पे की उसके लिए, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, अपने ओपोनेंट से हाथ मिलाना। और अगर ये सारी सिचुएशन मैं घर में बताता कि ये सब ड्रामा है, तो मेरे साथ तो आपकी यूनिवर्सिटी का भी पैकअप। मेरे बाबा ने मेरी जान बचाने के लिए ये सब कुछ नहीं किया, आपकी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया। क्योंकि आप मेरी टीचर हैं। उसके बाद सारे ऑप्शंस बंद, भागने के सारे रास्ते खत्म, सब बंद, कुछ और रास्ता ही नहीं मिलता। लेकिन पता है, बस हो गई थी। मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैं आपकी सारे शिकवे, सारे शराइत सुनकर वहां से निकला। लेकिन जो लोग मुझे मॉनिटर कर रहे थे उनको ये दिखाना जरूरी था कि मैं उस वक्त उसी टाइम वहां मौजूद हूँ, उस जगह में मौजूद हूँ। 2 घंटे थे वो गुजारने थे किसी न किसी तरीके से, फिर वो चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो। 8 से 10 गुजर गए। बाकी ट्यूटर कोई अच्छा मिला नहीं। जो मिला वो आपको जानते थे, जो आपको नहीं जानते थे उन्हें पढ़ाना नहीं आता था। असाइनमेंट कंप्लीट। मैं ये सबमिट करके आता हूँ। बाकी for everything, I'm personally sorry. अच्छा, कुछ नहीं होता, पानी पियो। वैसे यार क्या जीत है, आई एम इम्प्रेस। क्या जवाब दिया उसने इन सारी फैमिली की तलवारबाजी का। एक गोली में ढेर, वाह यार। वैसे मैं कहती थी ना, वो जितना सादा है उतना स्मार्ट, और जितना मासूम उतना इंटेलिजेंट। अब जाओ अपने मामू जान को बताओ कितना बुरा भला कहते थे उसके बारे में। वो मॉनी भी इतना रिच है यार, डोंट यू थिंक? मैं तो शर्म से जमीन में गड़ गई मामू। माफी मांगने तक की हिम्मत नहीं रही मुझ में। शर्मिंदगी आसाब के खिंचाव के सबब होती है, इससे अफाका खाओ। मामू आप ना इस बात को बहुत लाइट ले रहे हैं। भाई हम तुम्हारी शर्मिंदगी को नहीं, उसकी ढिठाई को देख रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो आमादा है। टिटाई नहीं मामू, उसका बड़ापन, उसका आला ज़र्फ। गई ना तुम अपनी माँ पे। हाँ तो अम्मी भी ठीक ही कहती हैं, हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा। ठीक है, मौसूफ जब आएंगे तो हम पाँव पकड़ लेंगे उनके। वैसा भी नहीं कहा मैंने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मामूजान बोली लेके आई हूँ आपके लिए मजेदार। अरे वाह, एक चम्मच लेकर आओ। ये क्या है? काढ़ा। वो क्या होता है? भाई गाय, भैंस या बकरी जब बच्चा देती है तो उसके पहले दूध को काढ़ा बोलते हैं। बड़ा ताकतवर होता है, फुल प्रोटीन। दूध तो नहीं लग रहा कहीं से भी। ये दूध को उबाल के बनाया जाता है।
मेरे अब्बा साल के 12 महीने यही खाते थे, थोड़ा थोड़ा करके। पता है जब भी अच्छा अच्छा, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। भाई तुम भी खा लो, दिमाग के लिए इक्सीर होता है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो तन्नू, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरे कमरे में एक चेयर डाल दो। क्यों? वो मीरान ने आना है, उसकी क्लासेस अब मेरे कमरे में हुआ करेंगी। तुम्हारे कमरे में क्यों? उसकी टाइमिंग्स बढ़ा दी है मामू, 7 से 11 बजे तक। क्यों भला? ए बहन, तुम थकती नहीं हो सवाल कर करके? नहीं, मैं तो पूछूंगी। खाओ अपना ये बोली कोया जो भी है ये। मिठल, मिठल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिठल कहाँ है? साहब वो मार्केट गया है, कुछ काम था उसको। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? बिरयानी बन रही है। खाना काफी अच्छा बनाती हैं। नहीं नहीं, खाना तो मिठल बनाता है, मैं तो खाली थोड़ी मदद कर देती हूँ उसकी। ठीक है। कब से गया हुआ है मिठल? जोर से गया हुआ है, बस आने वाला होगा। जोर से बिरयानी दम पे, तब तो जल गई होगी। मदद करते करते अपनी पूरी बिरयानी बना ली। अच्छा है, खुशबू अच्छी आ रही है। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स मीरान की। दर बंद करे छठ। इतनी सारी कॉल्स मीरान, सब खैरियत है ना? और आपने एक कॉल भी नहीं उठाई। बाबा के साथ मीटिंग में थी, कोई बड़े साहब आए हुए, पॉलिटिकल चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। तुम बताओ सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे गुड न्यूज़ शेयर करनी है। अच्छा, वो क्या? 2 है टेक्निकली, पहले 1 थी, अब 2 है। हाँ, एक न्यूज़ मेरे पास भी है, अब पता नहीं गुड है या बैड है तुम्हारे लिए। बताएं? पहले तुम बताओ। अच्छा, सो मेरी न्यूज़ ये है कि आज से मेरी ट्यूशन की क्लासेस 4 घंटा हुआ करेंगी। 4 या 24? 4 घंटे, 7 to 11। कह रही थी ना, इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फजूल में इतना टाइम वेस्ट किया तुमने। इतना टाइम तो लगता है ना यहाँ तक पहुँचने में। वो क्यों? डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन है, बहुत इंटरटेनिंग है। अभी नहीं बताऊंगा, बाद में एक डिस्कशन होगी। बताओ ना, अभी बताओ। नहीं देखिए, एक मिनट पॉज। ये नहीं होगा। पहले आप बिजी थी अपनी मीटिंग में, अब मुझे लगी है भूख, मैं खाना खाऊंगा, रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा, उसके बाद जाके ये कॉन्वर्सेशन होगी। बाद में, अभी नहीं। और दूसरी न्यूज़ वो क्या है? हाँ, दूसरी न्यूज़ ये कि मैंने अपने लिए कुक ढूंढ लिए, शेफ। मतलब? ये जो मिठल आपसे पूछ के खाने की रेसिपीज पूछ रहा होता था ना, और फिर यहाँ के जन्नत से बनवा के मुझे खिला के चौड़ा बन रहा होता था। What? Don't tell me। जन्नत वो जो तुम्हारे घर पे लॉन्ड्री और सफाई करती है? यस, यही वाली। कल से मैं इनकी ना कुरैशी साहब से कह के इनको शफल करवाता हूँ आपस में। ये मिठल जो है तो पोछा वोछा लगवाएगा, काम वाम करेगा, और जन्नत जो है तो कल से खाना बनाया करेंगी। मिठल को तुम जानते हो, वो अपनी ईगो पे ले लेगा ये बात, कत्ल कर देगा उस औरत का। क्यों? तुम्हें पता है ना, मर्द की ईगो बहुत बड़ी होती। क्या के भिजवा देता हूँ वापस। मीरान, मिठल खाना बुरा ज़रूर बनाता है, लेकिन बंदा वफादार है। बाबा बहुत ट्रस्ट करते हैं
और कुरैशी पे डबल चेक भी रखता है। ये जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो आप लोग? हाई प्रोफाइल केस बना दिया आप लोगों ने मुझे। अच्छा, मैं बात करती हूँ कुरैशी से, शायद जन्नत की सैलरी बढ़ानी पड़े। जुल्म है, ज्यादती है, पता है। बुरा खाना खाऊं सिर्फ इस वजह से कि मेरी हिफाजत की जा रही है। अच्छा, अब मेरी न्यूज़ भी सुन लो। हाँ यस, बताएं, आप अपनी न्यूज़ तो बताएं। बाबा ने याद किया है, खाना खा के जल्दी से फौरन निकलो। सीरियसली? सब खैरियत है ना? सब ठीक है, बस सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। ये जल्दी क्या है, थोड़ी देर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आ जाऊंगा कुछ दिनों में। कोई बड़े साहब आए हैं मीरान, तुमसे मिलना चाहते हैं, ज़रूरी है, समझो मेरी बात। वही कॉन्वर्सेशन, वही बात हो रही है। सर मैंने गाड़ी रेडी करवा दी, आप तैयार हो क्या? सच सच बताएं ना, क्या इमरजेंसी है, क्यों बुला रहे हैं इतना? देखो मीरान, ये तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मेहमानों की फरमाइश को पूरा करना हमारा ट्रेडिशन है, और जब बड़े साहब जैसी पर्सनालिटीज़ आती हैं तो वो हमारी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी बन जाती है। खाना खाओ और फौरन निकलो। सी यू सून। फिर ओके, चले मैं रेडी हो रहा हूँ।